नमस्कार छात्रों, बीए द्वितीय वर्ष प्रथम प्रश्न पत्र आधुनिक काव्य की इस कक्षा में आप सभी का स्वागत है। प्रथम प्रश्न पत्र आधुनिक काव्य में आज की कक्षा का प्रकरण है माखनलाल चतुर्वेदी भाग 2। पिछली कक्षा में हमने देखा था माखनलाल चतुर्वेदी के व्यक्तित्व एवं कृतित्व को। जैसा कि सभी जानते हैं कि हमारा पाठ्यक्रम में आधुनिक काव्य का प्रश्न पत्र वस्तुनिष्ठ प्रकार का है, तो इस कक्षा में हम महत्वपूर्ण तथ्यों को एक पॉइंट वाइज जो है वो देखेंगे और जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जा सकते हैं माखनलाल चतुर्वेदी जी से, वो एक लाइन के उत्तर के रूप में उनको हम देखेंगे। चलिए देखते हैं इस श्रृंखला को। सबसे पहला प्रश्न ये पूछा जाता है बच्चों से कि राष्ट्रीय काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि माखनलाल चतुर्वेदी जी का जन्म कब हुआ। तो इनका जन्म 4 अप्रैल 1889 में कहाँ हुआ? मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जनपद के बाबई नामक ग्राम में। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है चतुर्वेदी जी से संबंधित कि इनका जन्म कब और कहाँ हुआ। इनका जो है वो एक उपनाम था। वो उपनाम क्या था? एक भारतीय आत्मा। तो चतुर्वेदी जी जो है वो अपनी कविताओं का संकलन या प्रकाशन जो है वो एक भारतीय आत्मा नाम से करते थे। तो आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि एक भारतीय आत्मा ये किस कवि के लिए संबोधन दिया गया था? तो माखनलाल चतुर्वेदी जी के लिए। माखनलाल चतुर्वेदी जी के पिता का नाम नंदलाल चतुर्वेदी था। चतुर्वेदी जी एक सामान्य अध्यापक थे। अब एक महत्वपूर्ण प्रश्न सामने आता है कि माखनलाल चतुर्वेदी जी ने संपादक के रूप में कौन कौन सी पत्रिकाओं का संपादन का कार्य किया। तो प्रभा, प्रताप और कर्मवीर, ये तीनों जो है बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं भारतीय पत्रकारिता के क्षेत्र में। तो प्रभा जो कि पत्रिका थी, प्रताप और कर्मवीर, इन दोनों पत्रों का इन्होंने एक कुशल संपादक के रूप में कार्य किया। चतुर्वेदी जी की कविताएं देश प्रेम के मत वाले युवकों के लिए प्रेरणा स्रोत हुई। तो बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है ये कि इनकी कविता का मूल विषय क्या था? देश प्रेम और राष्ट्रीय भावना, सांस्कृतिक उत्थापन, ये इनकी कविता का मूल स्वर था। अब गणेश शंकर विद्यार्थी की प्रेरणा तथा साहचर्य के कारण माखनलाल जी राष्ट्रीय आंदोलनों में भाग लेने लगे। तो किस साहित्यकार या किस पत्रकार की प्रेरणा से इनके मन में राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लेने की प्रेरणा आई? तो वो थे गणेश शंकर विद्यार्थी। अब हिंदी साहित्य सम्मेलन के अध्यक्ष ये बने थे। कब बने थे? 1943 में। कई बार प्रश्न पूछा गया है कि ये साहित्य सम्मेलन के अध्यक्ष कब बनाए गए थे। तो 1943 में। माखनलाल चतुर्वेदी जी को एक बहुत ही महत्वपूर्ण पुरस्कार मिला था, वाचस्पति पुरस्कार, और वो कब मिला था? 1947 ईस्वी में। हिम किरीटनी पर चतुर्वेदी जी को देव पुरस्कार तथा साहित्य अकादमी, ये 2 पुरस्कार प्राप्त हुए थे। साहित्य अकादमी का पहला पुरस्कार जो है वो हिम किरीटनी पर चतुर्वेदी जी को दिया गया था। ये भी प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है कि साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित होने वाली पहली रचना कौन सी है? तो ये है हिम किरीटनी। भारत सरकार ने इनके साहित्य सेवा के लिए इन्हें पद्म भूषण, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण उपाधि है भारत सरकार की ओर से दी जाने वाली। तो ये विशिष्ट उपाधि इनको दी गई थी इनकी साहित्यिक सेवा के लिए। सागर विश्वविद्यालय ने इन्हें डी.लिट की उपाधि से सम्मानित किया था। तो अब ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि माखनलाल चतुर्वेदी जी को किस विश्वविद्यालय ने डी.लिट की उपाधि दी थी? तो सागर विश्वविद्यालय। इनका निधन कब हुआ? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और कई बार पूछा गया है परीक्षाओं में। तो इनका निधन 30 जनवरी सन 1886 को 80 वर्ष की आयु में हुआ था। अब एक अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न है कि इन्होंने नाटक कौन सा लिखा था? क्योंकि मूलतः तो ये कवि थे,
परंतु इन्होंने कृष्णार्जुन युद्ध नामक एक नाटक भी लिखा था और ये पौराणिक नाटक की श्रेणी में आता है जिसे भारतीय नाट्य परंपरा के अनुसार प्रस्तुत किया गया है। साहित्य देवता, ये भी बहुत बार पूछी जाने वाली कृति है। साहित्य देवता निबंध संग्रह है और किस प्रकार के निबंधों का संग्रह है? भावात्मक। तो साहित्य देवता चतुर्वेदी जी के भावात्मक निबंधों का संग्रह है। तो आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि चतुर्वेदी जी का निबंध संग्रह कौन सा है? तो साहित्य देवता। कला का अनुवाद, कला का अनुवाद इनकी कहानियों का संग्रह है। संतोष, बंधन और सुख, ये इनकी कृति है संस्मरण के रूप में, जिसमें किसकी स्मृतियां हैं? गणेश शंकर विद्यार्थी जी की। सूली का पथ सीखा है, सुविधा सदा बनाता आया आदि माखनलाल चतुर्वेदी जी की पंक्तियां हैं जो कि साहित्य में अत्यंत प्रसिद्ध पंक्तियों के रूप में जानी जाती हैं। समय के पांव, ये भी इनकी निबंध विधा की रचना है और बहुत ही महत्वपूर्ण रचना मानी जाती है। समय के पांव। अमीर इरादे गरीब इरादे, यह निबंध माखनलाल चतुर्वेदी जी द्वारा विरचित है। तो इस तरह से हमने देखा किस तरह से माखनलाल चतुर्वेदी जी ने भारतीय राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्यधारा के क्षेत्र में एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त किया है तथा इनकी एक बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है पुष्प की अभिलाषा। चाह नहीं सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊं, चाह नहीं प्रेमी माला में बिद प्यारी को ललचाऊं, मुझे तोड़ लेना वनमाली उस पथ पर तुम देना फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ पर जाएं वीर अनेक। बड़ी ही सुंदर कविता है और मन में देशभक्ति के भावों को झंकृत कर देने वाली ये कविता है और इसकी रचना भी माखनलाल चतुर्वेदी जी द्वारा ही की गई है। कई बार ये पूछा गया है कि पुष्प की अभिलाषा ये कविता किस कवि के द्वारा लिखी गई है, तो इसकी रचना करने वाले भी माखनलाल चतुर्वेदी जी हैं। आशा है इन सभी तथ्यों को जानकर आप लाभान्वित होंगे और परीक्षा में इसका आपको लाभ मिलेगा। धन्यवाद।